अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दो बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं। यानी आज हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, एसेट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो एसेट्स आर द आइटम्स योर कंपनी ओन्स दैट कैन प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। Assets are the economic values of any business, any organization. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स उसके रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह लाइबिलिटीज़ को अगर क्लियर करें तो लाइबिलिटीज़ आर व्हाट यू ओ अदर पार्टीज़, कि आपने और लोगों को क्या पे करना है, किन किन लोगों से आपने अमाउंट लिया है या आपने फ्यूचर में पेमेंट देनी है, कहाँ या किन क्रेडिटर्स से, किन सप्लायर से, किन स्टेक होल्डर से आपने लोन्स लिए हुए हैं, आप पे ऑब्लिगेशंस हैं, इसे लाइबिलिटी कहा जाएगा। कोई भी फ्यूचर पेमेंट आपकी आप पर लाइबिलिटी होगी। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एवरी बिजनेस. These two elements are different. The purpose of both of them is to increase the lifespan of the business. ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है, चाहे एसेट्स हों चाहे लाइबिलिटीज़ हों, दोनों का ऑब्जेक्टिव बिजनेस की लाइफ से रिलेटेड है, बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड है। यानी अगर प्रॉपर एसेट्स मैनेजमेंट की जाए तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉपर लाइबिलिटी मैनेजमेंट की जाए तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं कि इन शॉर्ट एसेट्स पुट मनी इन योर पॉकेट एंड लाइबिलिटीज टेक मनी आउट। जब आप पे लाइबिलिटीज़ हों तो आप, इसका ये मतलब है कि आपने फ्यूचर में पेमेंट देनी है, आप पे ऑब्लिगेशन है, और आपके पास एसेट्स हैं तो ये पैसा, ये अमाउंट आपके पॉकेट में आएगा। ये आपके एसेट्स हैं, चाहे वो कैश क्यों ना हो। अब हम क्लियर कर लेते हैं कि अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या डेफिनेशन देते हैं हमें एसेट्स की। According to accounting standards, assets are something that provides future benefit to the business. That's why business consultants encourage businesses to build assets and reduce expenses. यानी एसेट्स किसी भी बिजनेस की वो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जो आपको आपके बिजनेस को स्मूथली इस्टेब्लिश करने में, रन करने में हेल्प आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एसेट्स को किन बेसिक टाइप्स पे कैटेगराइज कर सकते हैं। उनमें फर्स्ट होते हैं टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल कौन से एसेट्स हो सकते हैं? टेंजिबल एसेट्स आर टिपिकली फिजिकल एसेट्स और प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ कंपनी सच एज इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एंड इन्वेंट्री. Tangible assets are the main type of assets that companies use to produce their product or service. टेंजिबल एसेट्स आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनको आप इजीली मैयर कर सकें, टच कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, वैल्यूएट कर सकें। ये टेंजिबल एसेट्स होते हैं तमाम। ये आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हो सकते हैं, करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लैंड, बिल्डिंग, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, गुड्स, ये तमाम टेंजिबल एसेट्स हैं। फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। और टेंजिबल एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी मशीनरी है, प्लांट है, ये टेंजिबल एसेट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हो सकते हैं? इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट इज़ नॉट फिजिकल इन नेचर। वो एसेट्स होते हैं जिनको मैयर करना, वैल्यूएट करना इजी नहीं होता, और अब इनको ये नॉन फिजिकल एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंजिबल एसेट्स कहलाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल गुडविल, ब्रांड रिकग्निशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल यानी इकोनॉमिक रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस की ब्रांड रिकग्निशन, किसी भी बिजनेस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि पैटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स, ये हमें ये कॉपीराइट्स हों, ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। एन इंटेंजिबल एसेट इज़ यूजुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू इवेल्यूएट। इसकी इवेल्यूएशन या इसको इवेल्यूएट करना इजी नहीं होता। आप टेंजिबल एसेट्स को किसी मोमेंट पे इजीली एनालाइज नहीं कर सकते।
इसी तरह नेक्स्ट हम कैटेगरी देख सकते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। अगर आप एसेट्स में देखें तो हमेशा हमें टेंजिबल, इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स नज़र आते हैं किसी भी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में। फिक्टिशियस एसेट्स को मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स भी कहा जाता है। fictitious assets or miscellaneous expenditures are written off against the firm's earnings more than one accounting period। रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है कि आपके वो एसेट्स होते हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड यानी 12 मंथ से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा टाइम लेते हैं राइट ऑफ होने में, बेनिफिट अचीव करने में। ठीक है, यानी राइट ऑफ मीन्स कि आप इनको 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है क्लोज करने के लिए, इनसे बेनिफिट आप अचीव फ़ौरन नहीं कर सकते। क्या एग्जांपल हो सकती हैं? प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ द शेयर्स एंड लॉस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स आर द एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। बेसिकली फिक्टिशियस वर्ड जो है ये फेक एसेट्स होती हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स को फेक एसेट्स भी कहा जा सकता है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको डिफरेंट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। शेयर इशू करते हैं आप, तो आपको लॉस भी हो सकता है, आप शेयर इशू पे डिस्काउंट दे सकते हैं। ये तमाम एक्सपेंसेस आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होते हैं। इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं किसी भी मशीनरी की फर्स्ट टाइम, तो अगर उसकी प्रमोशन के लिए आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन के लिए इनिशियल एक्सपेंसेस, आपका बिजनेस लॉन्च हो रहा है उसकी प्रमोशन के लिए आपके खर्चे, आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए आपके खर्चे, प्रोडक्ट पेटेंट डिज़ाइन के लिए आपके खर्चे, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो टाइम के साथ साथ आपका बिजनेस जैसे ग्रो करता जाता है तो आपको रिकवरी होती है इन एक्सपेंसेस की, इन पेमेंट्स की। तो ये आपके पास फिक्टिशियस या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स या पेमेंट्स हैं। इनको आप ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये हमेशा शेयर होल्डर्स इक्विटी या आपके पास जो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है उनसे हमेशा डिडक्ट होते हैं, उन पे इनका हमेशा आप इक्विटी शो करते हो। तो फिक्टिशियस एसेट्स मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स भी कहा जा सकता है, और ये किसी एक अकाउंटिंग ईयर में, ऑपरेशनल ईयर में कंप्लीट या राइट ऑफ या क्लोज नहीं हो पाते। मैंने आपको एग्जांपल दी, ये प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट में, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, प्रमोट करने में, बिजनेस का इनिशियल एक्सपेंसेस, प्राइमरी प्रिलिमिनरी यानी प्राइमरी इनिशियल एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स तमाम फिक्टिशियस एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह हम ये तीन बेसिक कंडीशंस देखी, कैटेगरीज देखी एसेट्स की। एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं, करंट एसेट्स भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे एसेट्स बैलेंस शीट में नज़र आते हैं या एक्वायर किए होते हैं जो आपका अब वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, और आप जिनको विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तमाम करंट एसेट्स मोस्ट लिक्विड हों। तो करंट assets are all the assets of the company that are expected to be sold or used as a result of standard business operations over the next year। Current assets include cash, ये current asset है जिसकी लाइफ 12 मंथ्स हो सकती है। लिक्विड assets है, इसी तरह कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, स्टॉक इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड लाइबिलिटीज या प्रीपेड एक्सपेंसेस या अमाउंट्स, ये आपके पास करंट एसेट्स। इसी तरह फिक्स्ड एसेट्स आपके पास वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कंपनी एक्वायर करती है, जिसका ऑब्जेक्टिव यूजेज हो सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव अर्निंग हो सकता है, जिसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस ग्रोथ हो सकता है, and is using for the production of its goods and services। Fixed assets are non-current assets, meaning the assets have a useful life of more than one accounting period। For example, land, building, furniture, plant and machinery, fixtures, etc। तो ये तमाम एसेट्स आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लॉन्गर टाइम के लिए परचेज किए जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, ताकि इन्हें यूज़ किया जाए और बिजनेस अपनी ऑब्लिगेशंस पे कर सके और बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ को।
हमने पहले क्लियर किया कि लाइबिलिटीज आर समथिंग दैट यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे ऑफ इन नियर और डिस्टेंट फ्यूचर। आपने अगर फ्यूचर में कोई भी पेमेंट करनी हो, आपने पेमेंट, आप फैसिलिटी ले चुके हैं, आप बेनिफिट अचीव ले चुके हैं, लेकिन पेमेंट नहीं की, तो इसे लाइबिलिटी कहा जाएगा। करंट लाइबिलिटीज हो सकती हैं, इसी तरह फिक्स्ड लाइबिलिटीज हो सकती हैं हमारे सामने। और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जैसे हमने एसेट्स की बात की, करंट लाइबिलिटीज भी वही नेचर रखती हैं कि करंट लाइबिलिटीज आर accounting short-term financial obligation that are due within 1 year or within a normal operating cycle. An example of current liability is money owed to suppliers in the form of account payable. आपने अगर किसी कोई भी आप यानी ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने कोई भी पेमेंट करनी है जो कि 1 साल के अंदर अंदर आप पे ऑब्लिगेटेड है, आप लाइबल हैं, तो इसे आप कहेंगे कि ये हम पे करंट लाइबिलिटी है, जैसे अकाउंट्स पेबल, जैसे नोट्स पेबल, बिल्स पेबल, रेंट पेबल, सर्विस पेबल, इंश्योरेंस पेबल, ये आप पे करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इसी तरह फिक्स लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। फिक्स लाइबिलिटीज़ और डेट, bonds, mortgages or loans that are payable over a term exceeding 1 year। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी ऐसा लोन, कोई भी ऐसे बॉन्ड्स, मॉर्टगेज, यानी आपने फिक्स्ड एसेट्स को सिक्योर करवाते हुए कोई भी लोन लिया हुआ है, यानी आप बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, तो ये आपके पास हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन पे। कोई भी ऐसा लोन जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट लिया गया हो, वो भी आप पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। दीज डेट्स आर बेटर नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल लीजेस, पेंशन लाइबिलिटीज, पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर लाइबिलिटीज, डेफर्ड कंपेंसेशन, डेरिवेटिव लाइबिलिटीज एटसेट्रा। ये आपको नज़र आ सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कोई भी कंपनी जब बॉन्ड्स पेबल हो, कोई भी कंपनी जब लॉन्ग टर्म लोन्स पेबल हो, लोन लिया हुआ पेमेंट करनी है, कैपिटल लीजेज आपने अगर पेमेंट करनी है, आपने कोई भी लीज पे एसेट लिया हुआ है और उसकी पेमेंट करनी हो। पेंशन लाइबिलिटीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन पे होती हैं कि आपने अपने वर्कर्स को पेंशन देनी होती है, ग्रेचुइटी देनी होती है। पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर लाइबिलिटीज़, हेल्थ केयर या इंश्योरेंस लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकती है, लॉन्ग टर्म डेफर्ड कंपनसेशन हो सकती है, डेरिवेटिव लाइबिलिटीज़ एटसेट्रा। तो ये आज का हमारा एक शॉर्ट टॉपिक था जिसमें हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लियर करने की कोशिश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।